नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 24 अप्रैल को बारुथिनी नाम का एकादशी है। इस एकादशी में आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तिथि माना गया है और लक्ष्मी की प्राप्ति की तिथि मानी जाती है और आपको सभी पापों को समाप्त करने की पावर इसमें पाई जाती है और आपके पितरों को प्रसन्न करने की ताकत भी इस व्रत में है। इस तिथि एकादशी तिथि ऐसा एक तिथि है जो सभी पापों को नष्ट करके पुण्य की प्राप्ति कराती है। तो इसलिए एकादशी व्रत में गंगाजल और तुलसी दल का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का चरण हो, हाथ में गंगाजल हो, साथ में तुलसी हो और एकादशी नाम का तिथि हो, मन में व्रत करने का संकल्प हो और उसी संकल्प के साथ यदि आप 3 वस्तुओं को हाथ में आपको श्रीखंड का चंदन हो और भगवान के चरणों में ये सभी वस्तु अर्पित करते हुए मन में संकल्प करके यदि अर्पण करते हैं तो ये सभी आपको सुख समृद्धि देने वाला है। गंगाजल आपको मन को शुद्ध करता है, तुलसी आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु आपको सभी पापों को समाप्त करने की रास्ता बतलाते हैं। माता लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि देती है और चंदन जितने प्रकार का दोष है उसको समाप्त करता है। एकादशी नाम के तिथि में देवताओं को प्रसन्न करने की पावर ताकत, पितरों को संतुष्ट या मोक्ष कराने की ताकत देखने को मिलता है। तो यदि मन में संकल्प कर लेते हैं जो बारुथी नाम के एकादशी वाले तिथि में आप इन सभी वस्तुओं के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम का तुलसी की पौधा रख करके विधि विधान के साथ पूजन करते हैं और गंगाजल और श्रीखंड चंदन का प्रयोग करते हुए घी का दीपक जलाते हैं। अब विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद आप एकादशी नाम का जो कथा है उसको श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं और पूरे दिन ही व्रत रखते हैं। रात्रि काल में भी भजन कीर्तन करते हुए और भगवान विष्णु के चरणों में लगातार तुलसी का तिलक लगा के तुलसी और गंगाजल का अर्पण करते हैं तो हर एक प्रकार का दोष समाप्त होता है और आपको सभी पापों से छुटकारा मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है जितने बार आप अर्पण करते हैं। यदि ऐसा मन में विधि विधान के साथ इस एकादशी वाली तिथि में यदि आप करते हैं और जब व्रत की समाप्ति अगले दिन करते हैं तो हाथ में गंगाजल तुलसी दल हाथ में रख करके भगवान चरणों में थोड़ा समर्पण करके स्पर्श करा करके उसको व्रत को समाप्त करना चाहिए। तो आपको जो पूरा जो एकादशी व्रत का फल मिलता है, क्योंकि जल जब आप स्पर्श कराते हैं तो एकादशी व्रत का सारा जो पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अब भगवान आपको पाप को समाप्त करके और पुण्यवान बनने के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं, धनवान बनने के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी के महात्म को गंगाजल तुलसी दल दीपक श्रीखंड चंदन भगवान विष्णु से जोड़ करके जो लोग उपासना करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। ये व्रत जो लोग करते हैं उसका अच्छा फल मिलता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।